नमस्कार। आज हम योग की उस दुनिया में चलेंगे जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन आज की हमारी जिंदगी के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम योग सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ मुश्किल से आसन, है ना? पर क्या इसका मतलब बस इतना ही है? चलिए इसकी असली गहराई को समझते हैं। योग का जो असली मतलब है ना, वो छिपा है संस्कृत के एक छोटे से शब्द युज में। इसका सीधा सा मतलब होता है जोड़ना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमारे मन को हमारे शरीर से जोड़ता है और हमारी चेतना को इस पूरे ब्रह्मांड से। योग के सबसे बड़े गुरुओं में से एक महर्षि पतंजलि ने इसकी शायद सबसे गहरी परिभाषा दी है, योगश चित्त वृत्त निरोधा। इसका मतलब है योग हमारे मन में लगातार चल रही उथल पुथल को शांत करने का नाम है। यह हमें सिखाता है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। और फिर भगवद गीता इस बात को एक और लेवल पे ले जाती है। वो कहती है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। सोचिए, इसका मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसे पूरे ध्यान और परफेक्शन के साथ करें तो वो भी एक तरह का योग ही है। ये योग को मैट से उठाकर हमारी जिंदगी के हर पल में ले आता है। तो योग का मतलब जुड़ना भी है और अपने काम में माहिर होना भी। पर यह ज्ञान आया कहां से? चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और 5000 साल लंबे सफर पर चलते हैं, ये देखने कि ये प्रैक्टिस कैसे विकसित हुई। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, वैदिक काल से, जहां मंत्रों और अनुष्ठानों पर जोर था। फिर आता है वो दौर जब उपनिषदों और गीता ने हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से मिलवाया। इसके बाद पतंजलि ने आकर इसे अष्टांग योग के 8 अंगों में बांटकर एक प्रॉपर साइंस का रूप दिया। और आज स्वामी विवेकानंद की वजह से योग पूरी दुनिया में वेलनेस का सिंबल बन चुका है। इतिहास की बातें तो हो गईं, अब आते हैं आज की हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर। देखते हैं कि योग हमारे बिगड़े हुए पोस्चर यानी शारीरिक आसन को ठीक करने में कैसे मदद कर सकता है। देखिए, हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, घंटों तक झुके हुए बैठना, भारी भारी बैग उठाना, ये हमारे शरीर का नेचुरल अलाइनमेंट बिगाड़ देती है। सुधारात्मक योग का बस एक ही काम है, शरीर को वापस उसकी सही हेल्दी शेप में लाना। ये कमजोर मसल्स को मजबूत करता है और जोड़ों को फिर से फ्लेक्सिबल बनाता है। और योग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सोल्यूशन है। जैसे अगर किसी को कुबड़ यानी काइफोसिस है तो भुजंगासन छाती को खोलने में मदद करता है। अगर पीठ अंदर की तरफ धसी है मतलब लॉर्डोसिस है तो पश्चिमोत्तानासन रीढ़ को सीधा करता है। और अगर रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है, जिसे स्कोलियोसिस कहते हैं, तो त्रिकोणासन मदद करता है। यह बिल्कुल एक टारगेटेड साइंस की तरह है। तो चलिए अब प्रैक्टिस की दुनिया में उतरते हैं। योग के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को समझते हैं, आसन, ध्यान और प्राणायाम। हमारा पहला पिलर है सूर्य नमस्कार। अब इसे सिर्फ 12 आसनों का सेट मत समझिएगा। ये अपने आप में एक पूरी साधना है, जिसमें हर एक आसन हमारी सांस की लय के साथ जुड़ा होता है। ये योग और प्राणायाम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आइए सूर्य नमस्कार के इस फ्लो को महसूस करते हैं। शुरुआत होती है प्रणामासन से। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाकर पीछे झुकते हैं और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह आगे। एक पैर पीछे ले जाते हुए सांस भरते हैं, फिर सांस रोककर शरीर को एक सीधी लाइन में लाते हैं और आखिर में सांस छोड़ते हुए शरीर के 8 अंगों से धरती को नमस्कार करते हैं। हर एक मूवमेंट सांस की एक लय के साथ जुड़ा है। और अब यहां से शुरू होती है वापसी। सांस लेते हुए भुजंगासन में शरीर को ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हीं स्टेप्स को दोहराते हुए हम वापस अपनी शुरुआती पोजीशन पर लौट आते हैं। प्रार्थना मुद्रा में यह खूबसूरत साइकिल पूरा होता है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, ध्यान। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है सोचना बंद कर देना, जबरदस्ती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये मन के भटके हुए विचारों को एक जगह लाने की कला है। और ध्यान करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बस आराम से बैठना है, अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचकर अंदर लाना है और फिर अपनी सांस पर या किसी मंत्र पर फोकस करना है। और जब विचार आए तो उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है। और इसके जो फायदे हैं ना, वो सिर्फ मन को शांत करने तक ही सीमित नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर को बढ़ाता है, जिससे मेमोरी अच्छी होती है। हमारे दिमाग में जो डर का सेंटर है, एमीगडाला, उसे शांत करता है।
इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाता है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, प्राणायाम। ये शब्द खुद ही अपना मतलब बताता है। प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, और अयम यानी उस पर कंट्रोल करना। तो प्राणायाम हुआ अपनी सांसों के जरिए अपनी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करने का विज्ञान। कोई भी प्राणायाम हो, उसके 3 बेसिक हिस्से होते हैं। पहला पूरक, मतलब सांस को अंदर लेना। दूसरा कुंभक, यानी सांस को रोकना। और तीसरा रेचक, यानी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। सांस लेने, रोकने और छोड़ने का यही तालमेल हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत काम का टिप है। सांस लेने और छोड़ने का रेशियो 1:2 होना चाहिए। मतलब जितनी देर में सांस अंदर ली है, उससे डबल टाइम में उसे बाहर छोड़ना है। मान लीजिए 4 सेकंड सांस ली तो 8 सेकंड में छोड़िए। प्राणायाम भी अलग अलग तरह के हैं और हर एक का अपना खास फायदा है। जैसे अनुलोम विलोम दिमाग को बैलेंस करता है, वजन कम करना है या डाइजेशन ठीक करना है तो कपालभाति कमाल है। और अगर तुरंत स्ट्रेस या गुस्सा शांत करना हो तो भ्रामरी प्राणायाम तो जैसे कोई मैजिक बटन है। तो हमने योग का मतलब समझा, उसका इतिहास देखा और उसके 3 स्तंभों को भी जाना। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि योग कोई मजहब या धर्म नहीं है। ये एक साइंस है, एक हेल्दी और बैलेंस्ड जिंदगी जीने का विज्ञान। ये हमारे शरीर और मन के बीच वो कनेक्शन बनाता है जिसकी हमें आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया जहां हर पल हमारा ध्यान भटकता रहता है, क्या ये 5000 साल पुराना विज्ञान ही हमारे फोकस को वापस लाने और मन को शांत रखने की चाबी हो सकता है?